आगे लिखना भी लिखो, पर एल्बस सल्फेट ऑक्सीडेशन। पर एल्बस सल्फेट ऑक्सीडेशन। पर एल्बस सल्फेट ऑक्सीडेशन। आवाज ना करें प्लीज। पर एल्बस सल्फेट ऑक्सीडेशन, ई लगा देना इसके, ई है एल्बस। इसमें रिएजेंट चाहिए K2S2O8। इसी का नाम दिया गया है पर का मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड है इसमें। इसमें क्या है? पेरोक्साइड बॉन्ड है। क्या चीज है? पेरोक्साइड बॉन्ड। ये आपको ऐसा दिखेगा, एस डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव K प्लस, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव K प्लस। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बोलो? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका? पेरोक्साइड बॉन्ड। और इससे एक ऑक्सीजन बीच वाली निकलेगी, यहां पर क्या है? एलपी एलपी रिपल्शन। यहां पर क्या मिलेगा? एलपी एलपी रिपल्शन मिलेगा। रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना? रिपेल करेंगे तो एक ऑक्सीजन को बाहर निकलना पड़ेगा। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। एक बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एस डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव और के पॉजिटिव, ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन नेगेटिव के प्लस होते के पॉजिटिव, ये होगा। ठीक है, अब ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन निकली है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? सुनिए इधर, यहां पर OH है, यहां पर H है, ये मोस्टली पैरा पोजीशन पर अटैक करेगी इन दो के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के। और ये कार्बन को कन्वर्ट कर देगी किस में बोलो? कार्बन को कन्वर्ट कर देगी OH में। डाइओल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। किस में? डाइओल के कन्वर्ट करने में काम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पे। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन तो नहीं करी ना आपने? इसलिए करवाई है मैंने। अगला लूं? अगला लिखो, लाइबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। फिनोल है क्या, उसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए रिएक्शन काम में लेते हैं ये। ठीक है, चलो ना आगे। क्या नाम है रिएक्शन का? लाइबरमान। कई बच्चे लिबर लिबर भी करते हैं इसको। हाँ, नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ना? ये इससे क्या पता लगेगा आपको? फिनोल की प्रेजेंस का पता लगता है, क्या फिनोल है या नहीं है, इस चीज का आपको पता लग जाता है। करना क्या होता है, तौर तरीका देखिए आप। सबसे पहले मैंने इस तरह की रिएक्शन आपको करवा रखी है। यहां पर है H, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप किससे? ये है नाइट्रस एसिड। इसका नाम क्या है बोलो? नाइट्रस एसिड। यहां से तो OH ले लो, यहां से क्या ले लोगे? H। H2O बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? NO जोड़ दो आप। क्या जोड़ दो? NO जोड़ देना। ये लीजिए, NO जोड़ दिया। आप अच्छे से जानते हुए टोटोमेरिज्म शो करता है। ये क्या करता है? इनोल पार्ट है ये,
टोटोमेरिज्म शो करता है। तो क्यों नहीं इसको टोटोमेरिज्म में ले चलते हैं। टोटोमेरिज्म में लोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या कर लेगा, आगे सरक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ सरक जाएंगे, आगे। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, एक लोन पेयर ऑलरेडी है नाइट्रोजन पर, ये आगे चला जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आ जाएगा क्या भाई, यहाँ पर आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, और ये लीजिए OH, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इनोल फॉर्म है, ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, और ये CO था जो कि कीटो फॉर्म था। ठीक है ना। अब इस इनोल की रिएक्शन करवानी है आगे किससे, फिनोल से। किसे करवानी है, फिनोल से, करवा दो। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ H। ये फिनोल की ESR रिएक्शन है, ये ESR रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो, H2O निकाल दो। H2O निकालने के बाद में आपको ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। एक बार देख तो लेते हैं, आप तो लिखने में लग जाते हो, फिर आपको पता क्या लगेगा, ये लिखाई दे दूं, आप लिख लो, फिर मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे कर लिया करेंगे, आप आओ, मैं लिख के रखूंगा, मैं बैठ जाएगा, मैं रात को लिख जाऊंगा 40-50 पेज, आते ही आप लिख दो, 10 से 1 दिन में सिलेबस कंप्लीट। तुम्हारे घर में, मेरे घर, सिलेक्शन अपने घर, उससे सिलेक्शन नहीं हो। पहले रिएक्शन को देखो हो क्या रहा है इसमें। सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन करवाई है HNO2 से, H2O बाहर निकाला, NO जोड़ा। सर अब इसमें दिमाग में आना चाहिए, CO कीटो फॉर्म बोलते हैं उसको, C को हटा करके नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो NO भी कीटो का ही रूप है, तो इस कीटो फॉर्म में मिलती है क्या, टोटोमेरिज्म। चौथी पोजीशन आएगी, देख लो 1 2 3 4, चौथी पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ ग्रुप अपना हाइड्रोजन डिस्प्लेस करवा देगा। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाए, 5, डबल बॉन्ड आगे किसका दिया, इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, हाइड्रोजन है सब जगह, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का है ना। फिर इस डबल बॉन्ड को आगे किसका दिया, फिर यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बॉन्ड कितने हो जाएंगे 5, नाइट्रोजन विद लोन पेयर, और मैक्सिमम कितना बना सकता है, सॉरी 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पर क्या बना दिया, नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH, ये बन गया इनोल फॉर्म। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया आपने, फिनोल से। फिनोल की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इस फिनोल के लिए ये रिएक्शन कैसी बन गई, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहां से OH, H2O बाहर निकला, दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब इसको क्या किया मैंने, इसको H2SO4 में रख दिया। किस में रख दिया, H2SO4 में। ये लीजिए मैंने H2SO4 में रख दिया। H2SO4 में रखने के बाद में ग्रीन कलर आ गया। कैसा आ गया, ग्रीन कलर। ये फिनोल की प्रेजेंस की पहली CD है। ये क्या करेगा भाई, ये H प्लस और HSO4 माइनस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस और ऑक्सीजन ये बना लेंगे क्या, OH, और ये आ जाएगा क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा क्या भाई, OH। ठीक, अब अगला काम क्या करना है, अब इसका रंग तो हो गया कैसा भाई, ग्रीन कलर। अगर मैं इसको NaOH में रख दूं तो कलरलेस हो सकता है, हाँ या ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे क्या करवा दोगे, न्यूट्रलाइज करवा दोगे। कैसे होगा न्यूट्रलाइज, यहां वाला न करके इसको करो आप, H प्लस और OH माइनस, H2O बाहर निकल जाएगा, H और ऑक्सीजन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा ONA।
अगर यहां तक आपका सॉल्यूशन पहुंच जाए तो याद रखना रिएक्शन कैसी होगी। हाँ, शुरुआत में कलरलेस होगा न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, कुछ टाइम इस सॉल्यूशन को पड़ा रहने दो, यहां तक पहुंच जाए तो सेकंड सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है कि रिएक्शन अपने आप रंग बदलने लग जाता है। पहले इसके अंदर ये मिलाया, मिलाते ही एक बार कलरलेस हो गया, धीमे धीमे सॉल्यूशन पड़ा रहा, ब्लू कलर आने लग गया। ठीक है, अगर ब्लू कलर आ जाए तो अपन ठप्पा लगा के कह देंगे रिएक्शन में फिनोल प्रेजेंट था, अदरवाइज मना कर देना फिनोल एब्सेंट था। अब क्या क्या करना है, सबसे पहले HNO2 से रिएक्शन करवानी है, NO जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, NO कीटो की फॉर्म में, आप उसका क्या करवा दो टोटोमेरिज्म, ऊपर वाला हाइड्रोजन चौथी पोजीशन पर जोड़ करके NOH बना देना, फिर उसकी रिएक्शन फिनोल से करवाइए, फिनोल की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन NOH का OH उड़ाइए, नाइट्रोजन जुड़ गया, इंडिगो बोलते हैं उसको, ठीक है ना, इंडिगोइड। फिर क्या होगा, उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाइए, H2SO4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगी, आयन रिलीज हो गए, जहां पर भी आयन रिलीज होते हैं वहां कलर आते हैं, कलर आएगा ग्रीन, ग्रीन में मिला दिया NaOH। आपको अच्छे से पता है एसिडिक और प्लस बेस एकदम तुरंत मिलाते ही कलरलेस होते हैं, धीमे धीमे उसका रंग होने लग गया कैसा, ब्लू, और ब्लू कलर आते ही अपन ने कह दिया कि रिएक्शन में फिनोल प्रेजेंट है। इस टेस्ट को अपन बोलते हैं लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है, नाइट्रोसो के बेसिस पर किया है। तो इसको बढ़िया तरीके से आप बिना देखे लिखो, ऐसी रिएक्शन क्या होती है, सुपरस्टार रिएक्शन होती है, इनको बिना देखे लिखो तो अच्छा रहता है। टोटोमेरिज्म हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हाइड्रोजन का जोड़ना टोटोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है ना, मैंने हाइड्रोजन हटा करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जोड़ दिया। फिनोल प्रजेंस HCl का, कहाँ प्रजेंस, फिनोल की प्रजेंस का पता लगाते हैं, कहाँ है, फिनोल प्रजेंस बोला है यार, प्लस NCE, इसने भी HCl कर रखा है। अरे नहीं यार, प्रजेंस आपको पता है, प्लस NT प्रजेंट लिखता हूं मैं, प्लस NCE प्रजेंस। हम्म, मिठाई कौन खाता है इस जमाने में। आप एक बात बताओगे मुझे, HNO2 बना बनाया मिलता है या बनाना पड़ता है। ये HNO2 है ना, ये आपको तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर करना है NaNO2 प्लस HCl से, और इन दोनों की रिएक्शन से HNO2 और NaCl बनेगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या, ये बनाना है रिएक्शन में। सही बताऊं तो HNO2 मिलाते ही नहीं है, NaNO2 और HCl मिलाते हैं, हकीकत में यही होता है, NaCl नीचे बैठ जाता है, बाकी की रिएक्शन होती रहती है, ये होता है। ठीक, क्योंकि मैंने टोटोमेरिज्म करवा रखी है, टोटोमेरिज्म की कंडीशन है कीटो फॉर्म में बी कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म, NO like as a CU। हाँ बिल्कुल, ये टोटोमेरिज्म टॉपिक ही ऐसा है, नहीं गिरे तो अच्छों अच्छों को हिला दे क्यों, कई बार तो पता ही नहीं लगता क्या चल रहा था।
चले। चलें क्या? ये किससे जुड़ा हुआ है? अगली रिएक्शन का नाम है विल्समेयर रिएक्शन। हाँ, देख के लिख रहे हो आप, देख देख के छाप रहे हो। है क्या इस रिएक्शन में जो देख के लिखो? और ये नहीं हुई, थोड़ी इन्ने मिन्ने होगी। तो छूट कौन सा गया? आगे लिखो विल्समेयर, अच्छी रिएक्शन है। दिवाली आ गई, पता ही नहीं लगा यार। 9-10 तारीख हो गई ना, 7-8 दिन बचे हैं। वेरी सैड। 18 तारीख को है वो, क्या बोलते हैं उसको, धनतेरस। ठीक है, 19-20 की अपनी छुट्टी रहेगी ना। हाँ, धनतेरस को टेस्ट है, सुबह सुबह दे देना है, सुबह सुबह दे देना आप। धनतेरस को टेस्ट देके आप फ्री हो मेरी तरफ से, फिर इंजॉय करना 3-4 दिन, मतलब 4 दिन। हाँ, एक संडे आ जाए, 5 हो जाएंगे ना, तो 5 दिन। क्यों? हाँ, तो 4 दिन मैंने दे दी छुट्टी, एक वो 5 होगी ना, एक संडे हो गया। हाँ, तो वो छुट्टी तो मानेंगे ना उसको। ऑफ सुनो, कॉरपोरेट ऑफिस में पता है क्या होता है कि जैसे आपने, सुनो सही, सैटरडे की छुट्टी कर ली और मंडे की भी छुट्टी कर ली, 3 दिन की छुट्टी इंक्लूड होती है, पता है आपको? ये रूल है। हाँ, तो ये कॉरपोरेट ही चल रहा है, और क्या है, अपन बिजनेस की तो चल रही है, और क्या चल रहा है। आगे लिखो विल्समेयर। सुनो देख, 18, सुनो, 18 को तो क्लास है ही, ठीक है ना। 19 की होगी, 20 की होगी, 20 की दिवाली है, 20 की दिवाली है, 21 हो गया, और 22 हो गया, 23 को क्लास में आ जाना, ठीक है ना। 18 को हाफ डे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बताओ, 5 दिन की छुट्टी होगी। 23 तारीख को आप क्लास लेना। कहते कि ज़्यादा दिन छुट्टी ठीक नहीं है, कारण यह है कि मैं दिवाली पर यहीं हूँ, तो इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा फिर। हाँ, तो जाओ ना, देखो, जाओ, अपन छुट्टी के मामले में बहुत सीधा आदमी हूँ मैं, छुट्टी खूब देते हैं अपन। आगे नेक्स्ट लिखिए, विल्स में रिएक्शन। और इन छुट्टियों में अपन क्या करेंगे, ये जो आएगा ना 2-4 दिन, तभी एमीन करेंगे अपन, है ना। एमीन उसी टाइम करेंगे, नया चैप्टर उस टाइम, 2 दिन एमीन खत्म कर। विल्स में रिएक्शन लिख लो, ये 23, 24, 25 को करेंगे एमीन। हाँ, जस्ट छुट्टी वाला यहाँ, विल्स में रिएक्शन। किसको? बांध के आ जाना, दोपहर बाद में आ जाना, कोई दिक्कत।
यार हम भी तो इंसान है यार, 5 दिन की छुट्टी दे दी, उसमें भी और लोचा पड़ेगा क्या। व्हील्स में रिएक्शन सुनो, करना क्या है, फिनोल की रिएक्शन करवानी है, POCl3 की प्रेजेंस ले लीजिए, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड DMF, डियर माय फ्रेंड, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसकी स्ट्रक्चर होती है समथिंग समथिंग, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। POCl3 ESR के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब सुनोगे नहीं, अब छापने की कोशिश करोगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पहले इसको रेडी करेगा, कम ऑन बेबी, तू एक हाइड्रोजन दे, मैं तेरे को इससे मिलवा दूं। ये मीडिएटर है, मिलाना इन दोनों को है। हाँ, DMF को लाओ पहले और फिनोल को लाओ। ये देखो संयोग कैसा बैठेगा, देखना आप। यहाँ पर OH, अतलेवा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अतलेवा। वास्तव में देख लो, चाहिए मजाक कर रहा हूँ तो। देखो इसको क्या कहेगा, तू हाइड्रोजन दे दे, ठीक है। और उधर उसको क्या कहेगा, चल तू ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। और वो ऑक्सीजन तो इसके चिपका देना आप, एक Cl और एक यहां से निकाल दो, ठीक है। और ये वाली ऑक्सीजन किसके चिपका दो, अब इससे 2 बॉन्ड तोड़ दिया आपने, PO2Cl बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहां पर लिख दिया मैंने HC डबल बॉन्ड O और N, और ये लीजिए CH3। गौर से देखना अच्छे से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक Cl, HCl बार, ये Cl जाएगा इस कार्बन के ऊपर, उसके बदले में यहाँ से क्या जाएगी, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाएगी फॉस्फोरस के पास, ये बन जाएगा PO2Cl, क्या बन जाएगा, PO2Cl बन जाएगा, ठीक। और अब क्या हुआ, CH और एक Cl ये जुड़ चुका है इसके ऊपर, CHCl, ये पूरा पूरा चला गया इस पोजीशन पर, ये लीजिए यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। देखो ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। यहाँ पर OH है, डबल बॉन्ड CH, Cl आ गया, और N, CH3 सुनाई दे रहा है मेरे को, CH3 ऐसे लिखेगा, ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, इंटरमीडिएट, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, करवा देंगे, क्या हो गया था, ये लो एक हाइड्रोलाइसिस OH और H, एक हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर H और OH, निकला क्या है, एक HCl निकल गया, एक 2 डिग्री एमीन बाहर निकल गई, हाँ या ना, ये तो बाहर निकाल दिया। CH पर OH आ गया, CH पर क्या आ गया, OH आ गया, ये आ जाएगा OH डबल बॉन्ड और C इधर OH और OH, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, हाँ या ना, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बाहर, सही बोल रहा हूँ ना, तो ये बन जाएगा CHO, पैरा पोजीशन पर CHO जोड़ने का बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे पूछेगा, यहां पर सवाल कैसे बन गया बताओ, सवाल ये बनेगा कि फिनोल से 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे। देखो सवाल ये, इसका सवाल ये, उसका रिएजेंट है आपसे, इस रिएक्शन को अगर जब भी पूछेगा वो इस तरीके से पूछेगा, वो क्या कहेगा कि आपको बनाना है फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे, इसके लिए रिएजेंट क्या है, तो इसका सॉल्यूशन में अपन बोलेंगे, अपन को चाहिए DMF और प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड बोलते हैं,
साथ में चाहिए थोड़ा सा पानी, इनकी रिएक्शन करवाने से ये मिल जाएगा। ये रिएजेंट पूछा जाता है, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दे, उसमें ये होगा। डीएमएफ मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कर लोगे। आगे कोई दिक्कत हो रही है इस रिएक्शन में? अगला आ जाओ, नेक्स्ट है लेडरर मेनासे रिएक्शन। लेडरर मेनासे रिएक्शन बेकेलाइट बनाने के लिए बेस्ट मेथड है ये क्या है? बेकेलाइट बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। इसमें CH2OH का एडिशन होता है। CH2OH का क्या होता है? एडिशन होता है। ये रिएक्शन दोनों मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम भी होती है, दोनों मीडियम में मिलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? एसिडिक मीडियम में भी मिलेगी और दूसरा क्या कहोगे? बेसिक मीडियम में भी मिलेगी। एसिडिक मीडियम में पहले रिएजेंट की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। आई कॉल यू लेटर। तो पहले अपन लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ये। तो सुनिए, आपको क्या करना है, फिनोल की रिएक्शन जब आप करवाओगे HCHO के साथ, हाइड्रोफॉर्मेलेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफॉर्मेलेशन, हाइड्रोफॉर्मेलेशन HCHO के एडिशन को, ठीक है। मीडियम क्या चाहिए? एसिडिक, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH, CH2OH। ध्यान रखना इसमें टाइम 6 से 7 दिन लग सकते हैं, टाइम ज्यादा चाहिए। जरूरी तोड़ना ये बने, ये भी तो बन सकता है OH, CH2OH और CH2OH, हाँ या ना? ये भी तो बन सकता है भी, ये एक्सेस में हो, एसिडिक मीडियम में एक्सेस में ही होता है, ऑर्थो और पैरा दोनों पर एक साथ रिएक्शन कर जाए। जरूर तोड़ना ये हो, ये भी तो हो सकता है तीनों पोजीशन पर अटैक कर जाए, यानी यहां पर भी अटैक होगा, यहां पर भी अटैक होगा, ऑर्थो पैरा, और ये क्या आ जाएगा भाई? ऑर्थो। बात समझ में आ गई? कम हुआ तो केवल ऑर्थो, थोड़ा सा ज्यादा हुआ ऑर्थो पैरा, और ज्यादा हुआ तो तीनों ही बन जाएंगे। पॉसिबिलिटी देखिए अपन, क्या प्रोबेबिलिटी है बनने की? तीनों ही बन सकते हैं। नहीं, अकेला पैरा पॉसिबल नहीं है, सारे ही बनेंगे मिक्स में, अकेला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले रिएक्शन कैसे करोगे? HCHO को लाओ, H+ आयन उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास है Lp, ये अपने Lp किसको दे देगा? H+ को। जैसे ही Lp दिया, देते ही ये बन गया क्या भी? OH, और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सही बोला मैंने? ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए H+ को, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए क्या आ गया? ये आ गया CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। कर लोगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, अटैकिंग स्पीसीज तैयार होगी। अब ये अटैकिंग स्पीसीज जाएगी किसके ऊपर? ये जाएगी रिंग के ऊपर, ये रिंग के ऊपर जाएगी, CH2 पॉजिटिव। मैं ऑर्थो की मैकेनिज्म बता रहा हूँ। और जैसे ही रिएक्शन किया, पाई बॉन्ड लेकर के ये बॉन्ड बना लेगा CH2OH, और एक कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये लीजिए। और फिर फाइनली क्या कर दोगे? यहाँ पर रिएक्शन हो गई बंद, और जैसे ये बंद हो जाए, इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए आप हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन दीजिए, हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव में, डबल बॉन्ड और CH2OH, ये लीजिए OH। ये एक की मैकेनिज्म बता दी, ठीक। अब आइए क्या भी,
इन बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हो तो क्या कहोगे? तो अपन ये कहेंगे सबसे पहले अपनी रिएक्शन होगी किसके साथ? फिनोल की रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन होगी वो NaOH के साथ होगी, और जैसे ही रिएक्शन करवाओगे H प्लस OH माइनस H2O, Na जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा बोलो? Na जुड़ जाएगा। ये लीजिए, ऑक्सीजन नेगेटिव और Na पॉजिटिव। वी नो दैट, हम जानते हैं नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस करवा दो। ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये बना लेगा नेगेटिव चार्ज। Na को हटा देना, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन करवा दो किससे? HCHO से। किससे करवा दोगे? HCHO से। ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां से कार्बन पर अटैक करवा दो, हाँ या ना भाई? कार्बन पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आगे जब रिएक्शन करवाओगे तो आपको ऐसा फील होगा। ये आ जाएगा क्या भी, यहाँ H है ही, ये आ जाएगा C, ऑक्सीजन नेगेटिव, और 2 हाइड्रोजन है इस बेचारे के पास, और डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फाइनली वी कैन से दैट इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये इस पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और H पॉजिटिव इस पे जुड़ जाएगा। जुड़ते ही ये आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा यहाँ पर? OH आ जाएगा, और ये आ जाएगा CH2, ऑक्सीजन नेगेटिव। पानी डालिए आप, H पॉजिटिव OH, और ये Na जो निकाला था, ये वाला Na, वो Na प्लस रिएक्शन कर जाएगा, H पॉजिटिव इससे रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा बोलो? ये बना लेगा OH और CH2OH, और ये लीजिए। ठीक, ये मैंने दोनों की तरीका बता दिया, मैकेनिज्म बता दी। अब ये टिकेंगे नहीं, ये आपस में और रिएक्शन करेंगे, क्यों? 6 दिन बहुत हो जाते हैं ना। ये आपस में ऐसे रिएक्शन करेंगे, OH CH2OH, ये आगे रिएक्शन करेगा CH2OH OH H, H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे आपस में रिएक्शन चलती रहेगी, H H2O बाहर निकल जाएगा, CH2OH, ये आपस में रिएक्शन करके ये बाहर निकाल दें। N मोल ले लें इसको, ठीक, N मोल लेते ही ये बन जाएगा नोवालैक। नोवालैक इज ए मोनोमर यूनिट ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट कौन सी है? नोवालैक। ये लीजिए नोवालैक, मोनोमर यूनिट ऑफ, मैंने एन मोनोमर एन यूनिट ली है, बट एक लोगे तो वो नोवालैक है तो पूरी, ये एन मोल्स ऑफ नोवालैक है, तो मोनोमर यूनिट ऑफ क्या बोलोगे? बेकेलाइट। ठीक है, अब ये आपस में नोवालैक रिएक्शन कर लेती है। अब यहां पर आपस में नोवालैक क्या होगी? क्या हो गया है? कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। OH CH2OH और CH2OH, CH2OH H, इधर दूसरी बेंजीन रख दो H OH, और यहाँ पर CH2OH H, ये CH2OH ले लो, और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, और यहाँ से H ले लो, यहाँ CH2OH ले लो। देखो H2O
H2O, 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 इधर और भी तो होंगे, ठीक है, इधर और भी होंगे, इनके n मोल्स रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे कुछ इस तरीके से, CH2, OH, OH, फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी, CH2, यहाँ पर OH, CH2, CH2, OH, CH2 और CH2 फ्री वैलेंसी, यहाँ पर N और दैट इज बेकेलाइट। ये थी लेड्रर मिन्हास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, कैसी बात कर, हाँ कोई कमी है तो बता दो, A to Z समझाइए, हैं क्या चीज है हाँ ये बात भी सही है, कहाँ से लिखना है आपको, यही था क्या, लिख लो, हाँ ये भी सही है, 6-7 दिन क्यों रुका सर, वो फेसबुक वाले पैसे तो आ गए मेरे, हैं वो फिर ऐसे करते हैं, दिवाली पर जाओगे ना उस दिन कर लेंगे, फिर इतने में यूट्यूब वाले भी आ जाएंगे।